नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राजपूत फार्मिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्मिंग कंपोस्ट और वर्मिंग बाश की। तो वर्मिंग कंपोस्ट को हम सही तरीके से कैसे तैयार करें और किस तरीके से वर्मिंग बाश को तैयार करते हैं। यहाँ जो किसान हैं ये काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं, इनको काफ़ी नॉलेज है वर्मिंग बाश और वर्मिंग कंपोस्ट की तैयार करने के लिए, क्योंकि इनको इस पे काफ़ी लंबा समय हो चुका है ऑलरेडी। 6 से 7 साल लगभग बनाते हो गया है और अच्छी पैदावार करते हैं ये। तो इसमें क्या है किसान भाइयों, ये लगभग साल में 200 कुंटल के करीब वर्मिंग कंपोस्ट तैयार करते हैं और उसके साथ में वर्मिंग बाश एक नई टेक्निक से वर्मिंग बाश बनाते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे हमारी यही गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फिर हम किसान से डायरेक्ट मिलते हैं और इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि ये किस टेक्निक से वर्मिंग बाश को, वर्मिंग कंपोस्ट को तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है खास, बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, चलते हैं किसान से इसकी संपूर्ण जानकारी लेने। रणजीत सिंह, निवासी ग्राम बेहटी, ब्लॉक बिलसंडा, जनपद पीलीभीत का एक छोटा सा किसान हूँ। लेकिन ललक और लालसा ने मुझे कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। उसी के सापेक्ष में मैंने कृषि विभाग से संपर्क करके और एक 10-11 में एक यूनिट जो है वो किसानों के लिए हर ब्लॉक में एक दी गई थी। वो उसमें 60,000 रुपये का लागत थी। उसमें आधा अनुदान गवर्नमेंट दे रही थी, आधा किसान को लगाना पड़ता था। तो उसी क्रम में मैंने इस यूनिट स्थापित की है और मैंने यहाँ पे कई 18-20 गड्ढे जो है अंदर जो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे बनवाए हैं और उसमें फिर इसको शुरू किया है। तो शुरू करने में शुरू में थोड़ा दिक्कत आती है। किसी काम को आप करेंगे तो दिक्कत तो आती है। तो उसी क्रम में थोड़ा कैचुआ उचुआ जो है ना मरा, जीवित रहा, कुछ कम पड़ा। तो लेकिन प्रयास करने से सब कुछ संभव है। तो मैं लगा रहा धीरे धीरे लग के, और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि लगभग 200 कुंटल के आसपास, 150 पौने 200 के आसपास मैं वर्मी कंपोस्ट साल में इसको बना देता हूँ। और उस वर्मी कंपोस्ट को अगर कोई किसान लेता है या कोई और लेता है तो उसको मैं दे देता हूँ। बाकी अपने खेतों में इसी के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने शुरू की है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको खपत कहाँ की है। किसान तो भाई सोचेगा, बनाने से तो काम नहीं चलेगा उसका। तो इसीलिए मैंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उत्तर प्रदेश राज्य जैविक बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से 2.5 एकड़ में शुरू किया है। तो उसमें मैं कई अनाज पैदा करता हूँ, दालें, सब्जी, गन्ना, ये भी कई आइटम है उसमें उत्पाद जो उनका तैयार करता हूँ। तो धीरे धीरे आवश्यकता ये पड़ी कि वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो है वर्मी बाश भी तैयार करना चाहिए। तो इसमें मैंने फिर एक प्लास्टिक का ड्रम लेके और उसमें ये ऐपरेटस बना दिया है, उपकरण, और उसमें फिर एक टूटी नीचे लगाई है नीचे निकलने के लिए, जो भी हमारा वर्मी बाश बनता है। तो फिर इसको सोचा कि भाई वर्मी कंपोस्ट साथ साथ वर्मी बाश का भी महत्व है खेती में, फुलवाड़ी में, पौधों में, बागवानी में, सब्जियों में, सभी का इसका उपयोग है। तो इसीलिए मैंने अपने इसको ढांचे को बनवाया है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें फिर ऐसे करके इसको पत्थर के टुकड़े नीचे डाले गए, उसके ऊपर फिर बजर फुट डाली गई, फिर देसी नदी की अपनी जो देसी रेता बोलते हैं रेत, उसको डाला गया, उसके ऊपर फिर कैचुआ डाला गया। कैचुआ डालने के बाद फिर 15-20 दिन के बाद इसमें पानी टपकने के लिए एक हांडी जो है ना मिट्टी की, उसमें लगा दी गई है, रख दी गई है। उसमें कई सुराख बना दिए हैं। वो धीरे धीरे जो है वो पानी इसमें भरा जाता है, फिर टपकता है। फिर जो भी कैचुआ इसके अंदर होता है वो धुल के उसका धोवन जो बोलते हैं, गोबर भी होता है उसमें, और कैचुओं में जो जाइम्स एंजाइम्स हार्मोन उसकी बॉडी में होते हैं वो धुल के आते हैं। इस पाइप से निकलते हैं। हाँ, ये इस पाइप से, ये जो टोटी लगी है इसकी, इससे निकलते हैं। इससे निकलते हैं, जैसा कि अभी निकल रहा है। हाँ, एक बूंद अभी टपका होगा है।
तो ऐसे करके फिर कम से कम फसल में जो भी फसल आप लें और उसको स्प्रे 2 लीटर 3 लीटर तक जो है इसके एक टंकी में 16 लीटर की टंकी में डाल दें, स्प्रे करें। रिजल्ट इसके सार्थक हैं। किसान अगर करता है तो अच्छी बात है, उसको परिणाम भी देखने को मिलेगा, बगैर किए कुछ नहीं मिलेगा। अंकल जी एक चीज़ और बताइए आप, जैसे हम अगर हमारा 1 एकड़ खेत है तो जो हमारी जो बर्मिंग तैयार हुई है ये, तो इसको कितना डाला जाए उसमें 1 एकड़ खेत में? पहले तो जब ज़मीन की दशा अच्छी थी तो वैज्ञानिक लोग इसको 2 कुंटल बीघा 12 कुंटल पर एकड़ जो है इसको रिकमेंडेड करते थे। लेकिन चूंकि ज़मीन की दशा धीरे धीरे गिर रही है, उसकी भौतिक दशा, रासायनिक दशा, जैविक दशा सब खराब हो गई है, तो अब 3 कुंटल बीघे कहो या एकड़ में 18-20 कुंटल तक तो पड़नी ही चाहिए इसको। तो इस तरीके से इसका ये सब क्रम चलता रहेगा और आप लोग अगर भाई इसको करेंगे तो अच्छा कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तब तो आप जानते ही हो। फिर आप इसमें गड्ढे का जो साइज़ है उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें कि गड्ढे का जो साइज़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कितना ऊंचा, कितना लंबा। तो इसकी जानकारी अगर आप देंगे तो मेरे किसान भाइयों को सहूलियत हो जाएगी। इसका साइज़ तो जो है 10 फुट, लंबाई तो आप कितनी भी रख लो अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है, लेकिन चौड़ाई जो है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें क्रिया जब की जाती है तो दोनों तरफ से आदमी जो है इसमें काम कर ले। उसको ज़्यादा गहराई इसीलिए नहीं करते हैं, पहले तो शुरू में जो बनाए गए उसकी गहराई काफ़ी की गई, लेकिन अब 1 फुट से 1.25 फुट 1.5 फुट तक मैक्सिमम इसकी गहराई होनी चाहिए। ज़्यादा गहराई में फिर काम करने वाले को झुकने में परेशानी होने लगती है। सही कहा। तो इसमें जो है तैयार करने के लिए अब इस पे जो अगर गोबर तैयार करके इसमें भरते हैं तो पूरा 2 फीट ऊंचा गोबर भर दें इसमें। अब इसमें केचुआ छोड़े तो केचुआ कौन सा वाला होना चाहिए अंकल जी? इसमें केचुआ की 2 प्रजातियाँ अच्छी हैं, लेकिन अपने यहाँ जो है एक दक्षिणी भारत में यूडिली यूजिनेस चलती है वहाँ पे, और अपने यहाँ एसिना फोर्टिडा के नाम से जो है वो है। चूँकि अब IBRI भी सक्रिय हो गया, वैज्ञानिक वहाँ के भी सक्रिय, उन्होंने जयगोपाल के नाम से भी एक बनाई है प्रजाति, वो भी बड़ी जुझारू है। अच्छा। हम उसको भी लाए थे, लेकिन इस समय इसमें मिक्स हो गई है तो इसको अब कहना मुश्किल होगा कि ये वो है, ये वो है। अच्छा। हाँ, इसको हम थोड़ा मिल गया है। हाँ, एक में मिल गया है, लेकिन दोनों प्रजातियां बढ़िया है। ये क्रिया करने के बाद जैसे हमने केचुए डाल दिए आज की डेट में, तो ये लगभग कितने दिन लेता है तैयार? हाँ, इसको गोबर डालने के बाद जो है, केचुआ डालने के बाद जो है, इसमें जो है 45 दिन के बाद में को बनना शुरू हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा कि ये खाद बनने शुरू हो गई है। एक महीन सी भुरभुरी टाइप की परत दिखाई देगी। के बाद 45 दिन के बाद तो तैयार होने लगता है, लेकिन ये जैसे जैसे केंचुओं की संख्या के ऊपर है। अच्छा। जितना अगर केंचुआ होगा उतना जल्दी उसको गोबर खा जाएंगे। हाँ। और जितना कम होगा उतना देर से खाएंगे। तो किसान भाई धन्यवाद, आपने हमारे किसानों को जो जानकारी दी। तो आप लोगों को किसान भाइयों, ये जो सिस्टम बनाया गया है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये भुरभुरी टाइप में ये जो बर्मिंग कंपोस्ट तैयार हुआ है वो लगभग ऐसे ही तैयार होता है। इसके ऊपर की परत निकाल के केंचुए छान देते हैं चलने से, और केंचुआ नीचे रह जाता है और वर्मिंग कंपोस्ट को ले लेते हैं। फिर इसको बिक्री कर सकते हैं आप, अपने खेत में इसको यूज भी कर सकते हैं। ये जो किसान हैं जिन्होंने अभी जानकारी दी है, ये ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में ये आधा मटेरियल तो अपने ऑर्गेनिक खेती में लगाते हैं। जो भी मटेरियल बचता है यहाँ पे, जो भी बर्मिंग कंपोस्ट बचती है, उसको ये बेच देते हैं 600 रुपये, 400 रुपये से लगा के 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बर्मिंग कंपोस्ट बिक्री भी करते हैं। हालांकि यहाँ पे बर्मिंग कंपोस्ट बिक्री के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो किसान अभी बता भी रहे थे कि यहाँ बिक्री के लिए बहुत परेशानी होती है हम लोगों को बेचने में। तो वो ज़्यादा नहीं तैयार करते हैं, साल में 200 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करते हैं, इसी वजह से कि इसको सही से मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, हमारे किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिली होगी। तो आपको किसी भी तरीके का सवाल या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए,
मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी मेहनत लगी दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।